नमस्कार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए झारखंड करेंट अफेयर्स के अगले भाग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर झारखंड करेंट अफेयर्स निरंतर दिए जा रहे हैं आप लोगों को और भविष्य में भी दिए जाते रहेंगे। जिनको भी पेड ग्रुप में पीडीएफ प्राप्त करना है एक साथ, वो 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। अत्यंत कम शुल्क रखा गया है और जब तक आप मेंबर वहाँ पर बने हुए रहेंगे, निरंतर अपडेट होते रहेंगे। जितने भी बजट हैं, आर्थिक समीक्षाएं हैं, सारे मिलते रहेंगे और नेशनल इंटरनेशनल का भी करंट अफेयर्स इसी फॉर्मेट में उपलब्ध है, मेरे द्वारा लिखा गया। उसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जेपीएससी के प्री एंड मेंस के क्लासेस चल रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आंसर राइटिंग ग्रुप भी चल रहे हैं, साथ ही सीडीपीओ के क्लासेस भी चल रहे हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बहुत जल्द शुरू होंगे। 17th बीपीएससी के भी क्लासेस शुरू होंगे बहुत जल्द, है ना। इसके अलावा सीजीएल के पेपर 3 के नोट्स जिनको भी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स इत्यादि के भी नोट्स उपलब्ध हैं, आप उसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है ज़रूर जुड़िए। यहाँ कोई भी बुक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ताकि आप फ्रीली अपने वर्क पर कंसंट्रेट हो सकें। ओके, चलिए हम लोग आगे अब करेंट अफेयर्स को देखते हैं। जो पहला करेंट अफेयर्स है, पुराने वाले जो हैं वो भी चलते रहेंगे, एक नए वाले कुछ नीतियाँ आई हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले नए वाले को करवा देते हैं। पुराने वाले था जो भी बचे हुए हैं धीरे धीरे सारे प्रदान कर दिए जाएंगे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2024 तक वुमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का आयोजन होने वाला है, अगले साल 13 से 19 जनवरी, जिसमें देश जो कुल टीम होंगी वह 8 होंगे और झारखंड के जो खिलाड़ी होंगे वो सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी। क्लियर। इसके अलावा झारखंड में सड़क दुर्घटना के संदर्भ में कुछ डाटा प्राप्त हुए हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीजीएल वगैरह में भविष्य में सड़क सुरक्षा को भी जोड़े जाने की संभावना है, सड़क सुरक्षा सेक्शन को, इसलिए सड़क वाले सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पर डाल दिया जाता है। सड़क की दुर्घटना से रिलेटेड जो डाटा आए हैं, 2024 में जनवरी में सेफ्टी वीक मनाया जाएगा जनवरी माह में, और 2022 में 22-23 में पिछले वर्ष की अपेक्षा सड़क दुर्घटना में घायलों की संख्या में 5% की कमी आई है। इसके अलावा मृतकों की संख्या में 7% की वृद्धि हुई है 2022-23 में, किसके अपेक्षा, 2021-22 के अपेक्षा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करेंट अफेयर्स अत्यंत महत्वपूर्ण भी डाल दिए जाते हैं। 75th रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2024 को जो मुख्य अतिथि बनने वाले हैं इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 संसद से पारित हो गया और प्रेसिडेंट के द्वारा भी अब हस्ताक्षर मिल गया है। इसके अलावा भारतीय कानून में जो संशोधन किए गए हैं, अलग अलग संहिता जो लॉन्च किए गए हैं, उस पर भी राष्ट्रपति महोदय के साइन हो चुके हैं। उसके बारे में अगले करंट अफेयर्स में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा देश के 9 राज्यों को अत्यधिक भूजल दोहन और कम रिचार्ज पर नोटिस जारी किया गया है। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। हालांकि इस 9 राज्य में झारखंड नहीं शामिल है, लेकिन फिर भी झारखंड से रिलेटेड डाटा को जारी किया गया है और इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती। खास करके झारखंड के बड़े बड़े शहरों में स्थिति जो है काफ़ी खराब है, भूजल का अत्यधिक मात्रा में दोहन हो रहा है और उसको रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA के द्वारा एनजीटी को दिए गए रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई हुई है। एनजीटी मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जो रिपोर्ट दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, CGWA केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के द्वारा। झारखंड को नोटिस तो जारी नहीं किए हुए हैं, पर झारखंड की स्थिति भी अत्यंत गंभीर है। झारखंड में 464 किलोमीटर स्क्वायर में अत्यधिक जल दोहन हो रहा है, जितना होना नहीं चाहिए था। झारखंड का
जो एरिया है लगभग 7,900 किलोमीटर स्क्वायर है, उसमें 464 किलोमीटर स्क्वायर में बहुत ज़्यादा भूजल दोहन हो रहा है, और 1068 किलोमीटर स्क्वायर जो है 1068 किलोमीटर स्क्वायर बहुत ही गंभीर सीरियस कंडीशन में है, यानी कि भविष्य में अत्यधिक जल दोहन के शिकार वो भी होने वाले हैं। और 2170 किलोमीटर स्क्वायर जो है अर्ध गंभीर क्षेत्रों में शामिल हैं, अर्ध गंभीर क्षेत्रों में शामिल हैं। अगला देखते हैं, झारखंड सरकार के द्वारा एयर एम्बुलेंस में 50% का सहायता प्रदान किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस से जब एयरलिफ्ट किया जाता है किसी भी सीरियस मरीज को, और झारखंड में इलाज नहीं हो पा रहे, दिल्ली ले जाना है, वेल्लोर ले जाना है, तो अच्छे खासे खर्च होते हैं। जैसे रांची से दिल्ली के बीच जो है 5 लाख रुपये का किराया है, तो मरीजों के लिए काफ़ी समस्या हो जाती है, मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए भी। इसलिए 2.5 लाख रुपया जो है इसमें, यानी कि 50% राज्य सरकार द्वारा हेल्प किया जाएगा। लेकिन रेस्ट 2.5 लाख भी वहन करना खास करके बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए भविष्य में सरकार यह भी विचार कर रही है कि एम्बुलेंस, जो एयर एम्बुलेंस की सेवा है, वह बीपीएल के लिए निःशुल्क किस प्रकार से किया जा सकता है, हालांकि अभी हुई नहीं है। नेक्स्ट, झारखंड में बोकारो में नया एयरपोर्ट बनकर अब तैयार हो चुका है। फरवरी माह से दिल्ली के लिए बोकारो से उड़ान शुरू हो जाएगी। कुल 4 बड़े एयरपोर्ट इस प्रकार झारखंड में हो जाएंगे। ये चारों एयरपोर्ट जो हैं साउथ झारखंड में आप देख रहे हैं, जमशेदपुर में है, मिडिल में रांची में है, और नॉर्थ ईस्ट झारखंड में पहले तो बोकारो थे, अब देवघर में होने वाला है। ठीक है, इट मीन्स जमशेदपुर, रांची, बोकारो एंड देवघर, ये 4 स्थानों पर हो जाएंगे। झारखंड के एमएसएमई पॉलिसी 2023 लागू हो गई है झारखंड में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जेपीएससीपीटी में आपका दिया भी गया है ना, कि नीतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो नीतियों को आपको कंट्रोल करके चलना है। तो यो आज इसी नीति को आज समझा दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सारे को कॉपी में नोट डाउन कीजिए अगर करेंट पर कमांड करना है। ठीक है, पेड ग्रुप के सारे मेंबर्स नोट डाउन करते हैं, जिससे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, और रट करके बिना देखे लिखना भी है। झारखंड सरकार एमएसएमई को 15 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। एमएसएमई का अर्थ होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उसको काफ़ी बढ़ावा देने का प्रयास जो है भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी के तहत झारखंड सरकार के द्वारा भी इस संदर्भ में प्रयास किए जा रहे हैं। अगर इसके प्रमुख फीचर्स को देखा जाए आपके नीति के, एमएसएमई नीति की, तो पहला जो आपका है, कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है ना। बहुत सारे इसमें सब्सिडी दिए गए हैं, जैसे माइक्रो इंटरप्राइजेस को फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 40% प्राप्त होगा। जो सब्सिडी होगा माइक्रो अगर है तो 40% तक सब्सिडी मिलेगा, और अगर स्मॉल है तो यह 35% तक मिलेगा। जितना भी उनका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो शुरू में लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो शुरू में लगता है उसको फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उसका 35% तक सब्सिडी जो है आपका स्मॉल में दिया जाएगा, माइक्रो में 40% और मीडियम में 30% तक दिया जाएगा, है ना। सीपीआई का अर्थ हो गया, एफसीआई होगा, सॉरी एफसीआई, है ना, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें 30%, और लेकिन अधिकतम एक फिक्स राशि है कि 15 करोड़ से अधिक नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, उसको टेबल के रूप में यहाँ पर प्रकट कर दिया गया है। देखिए, माइक्रो को 40%, स्मॉल को 35%, मीडियम को 30%। अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम क्या होते हैं, केंद्र सरकार ने कैसे परिभाषित किया गया है। अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक हो सालाना, और टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक हो, उससे अधिक ना हो, तो माइक्रो। स्मॉल में क्या होगा, अगर 1 से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर
5 करोड़ से 50 करोड़ तक, तो स्मॉल। उसी तरीके से मीडियम में 50 करोड़ से 250 करोड़ तक जो है आपका होना चाहिए, क्लियर, टर्नओवर। तो उसको जो है आपका मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज कहा जाएगा। तो मिनिमम जो है आपका 15, मैक्सिमम जो है 15 करोड़ सब्सिडी दी जाएगी, उससे अधिक सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 40%, 35% और 30% जो है, अगर वो कम है तो 40% ही दिया जाएगा। लेकिन 40% अगर मान लीजिए सब्सिडी जो है 20 करोड़ हो जा रहा है तो भी 15 करोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये परसेंटेज ऑफ सब्सिडी है, इसमें 5% की और छूट दी गई है। किन के लिए दी गई है? यह SC ST फीमेल और डिसेबल्स के लिए दिए गए हैं, है ना। SC ST फीमेल्स एंड डिसेबल्स अगर इस तरीके का कोई भी प्रयास करते हैं माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में, तो उन्हें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी, जो 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए से 2 करोड़ तक होगी। 25 लाख से 2 करोड़, ओके। स्टाम्प ड्यूटी, निबंधन 100% की छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन में 100% की छूट दी जाएगी। ब्याज सब्सिडी जो होगी 50 लाख से 2 करोड़। क्वालिटी सर्टिफिकेशन में भी सरकार 25 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करेगी। क्वालिटी के लिए बहुत सारे मानक होते हैं, जैसे ISO होता है, उस टाइप से, तो उसकी कमी भी पूर्ण करने का प्रयास करेगी झारखंड सरकार। किसी उत्पाद का पेटेंट भी कराया जाता है तो झारखंड सरकार 25 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करेगी। सब्सिडी के अलावा कुछ और भी प्रावधान है। MSME के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता, कौशल विकास, बाजार बुनियादी ढांचा को सुगम बनाया जाएगा, है ना। केवल प्रोडक्शन हो गया, सहायता भी उस क्षेत्र में सरकार के द्वारा अच्छा खासा कर दिया गया, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है। वितरण भी, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है ना। और उससे रिलेटेड एक ढांचा, कहीं पर भी इंडस्ट्री स्थापना होगा तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, बैंकिंग, ATM ATC की सुविधा तो होनी चाहिए ना। नेक्स्ट, MSME को प्रशिक्षण, सलाह और प्रबंधन में निरंतर सहयोग किया जाएगा और सिंगल विंडो सर्विसेज उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि जो भी इस तरीके का लाभ उठाना चाहते हैं झारखंड सरकार से, उन्हें एक ही खिड़की पर सारे कुछ प्राप्त हो जाए। MSME के बीच उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप, नवाचार, इनोवेशन और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्यों जरूरी था झारखंड में, है ना, इस तरीके की नीति का। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संसाधनों से झारखंड जो है भरपूर है, क्लियर। और आर्थिक क्षमता भी झारखंड सरकार, यानी कि प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से उतना मजबूत झारखंड सरकार नहीं है। और खास करके आर्थिक रूप से सुदृढ़ता तब आएगी जब MSME का विकास होगा। यूपी बिहार जैसे स्टेट से काफ़ी पीछे है झारखंड, क्लियर। MSME इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है, क्योंकि यह रोजगार सृजन, निर्यात, औद्योगिक विकास, आर्थिक और सामाजिक विकास में मददगार होता है। MSME के लिए अलग डायरेक्टोरेट की स्थापना की जाएगी, यानी कि निदेशालय की स्थापना की जाएगी, ताकि वो पूरी तरीके से उस पर सरकार कंसंट्रेट हो सके। एक अधिकारी के माध्यम से, वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से सभी जिलों में एक डिस्ट्रिक्ट MSME सेंटर, DMC, डिस्ट्रिक्ट MSME सेंटर, DMC खोला जाएगा, है ना। जैसे DIC होता है ना प्रत्येक जिला में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उसी तरीके से DMC भी अलग से खोला जाएगा। वहाँ पर अभी अधिकारी कर्मचारी रहेंगे, ताकि जो भी सब्सिडी और ऋण से रिलेटेड लाभ है वो सारे दिए जाएं। प्रशिक्षण से रिलेटेड सभी जिलों में एक डिस्ट्रिक्ट MSME सेंटर, ये तो हो गया है। और इस सेंटर का मॉनिटरिंग जो है निदेशालय के द्वारा होगा। निदेशालय केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करेगा, क्लियर। MSME से जितने रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, इस सारे को कौन लागू कराएगा? निदेशालय ही कराएगा, क्लियर। और MSME से संबंधित कुछ भी, अगर निगम बनाना हो, कॉरपोरेशन बनाना हो, बोर्ड बनाना हो,
अथॉरिटीज बनाना हो, उसका भी गठन कौन करेगा? यही निदेशालय करेगा। क्लियर? विदेशों में प्रदर्शनी के लिए सरकार 4 लाख का हेल्प और ईयर के फेयर हेतु 50,000 रुपये प्रदान करेगी। मान लीजिए कि अपने सामान लेकर के कोई जाना चाहते हैं अब्रोड झारखंड से। क्लियर? झारखंड से जाना चाहते हैं अब्रोड, तो इस स्थिति में झारखंड सरकार 4 लाख का प्रदर्शनी जो वहाँ पर लगेगा उसके लिए 4 लाख का हेल्प प्लस आने जाने का जो किराया होगा वह भी 50,000 तक झारखंड सरकार भी वहन करेगी, है ना। झारखंड के हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यहाँ के लड़कियों को आरक्षण अपने पिता के निवास राज्य में ही प्राप्त होंगे। यानी कि अगर किसी और स्टेट की महिला है और उनका विवाह जो है झारखंड के किसी पुरुष से हो जाता है तो फिर इस स्टेट में आरक्षण नहीं मिलेगा, झारखंड में नहीं मिलेगा। इसी तरीके के अगर झारखंड की महिला है किसी और स्टेट में विवाह हो जाता है तो भी उनको झारखंड में आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। एक और फैक्ट मिला था, झारखंड में 461 व्यक्ति पर मात्र 1 पुलिस है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के अनुसार। क्लियर? और काड़िया मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा झारखंड के उन आदिवासियों को डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है जो ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, है ना। इससे रिलेटेड इसके पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जेपीएससी मेंस और इंटरव्यू का मैटर है, इसलिए यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। हाँ, आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद वो मिल जाएगा आपको सारे आर्टिकल, इस टाइप का जितने भी आर्टिकल हैं। तो ये आपके करेंट अफेयर्स थे और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आशा है कि आपको पसंद आए होंगे। रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए झारखंड करेंट अफेयर्स के अगले भाग को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर झारखंड करेंट अफेयर्स निरंतर दिए जा रहे हैं आप लोगों को और भविष्य में भी दिए जाते रहेंगे। जिनको भी पेड ग्रुप में पीडीएफ प्राप्त करना है एक साथ, वो 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। अत्यंत कम शुल्क रखा गया है और जब तक आप मेंबर वहाँ पर बने हुए रहेंगे निरंतर अपडेट होते रहेंगे। जितने भी बजट हैं, आर्थिक समीक्षा हैं, सारे मिलते रहेंगे और नेशनल इंटरनेशनल का भी करेंट अफेयर्स इसी फॉर्मेट में उपलब्ध है, मेरे द्वारा लिखा गया, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जेपीएससी के प्री एंड मेंस के क्लासेस चल रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आंसर राइटिंग ग्रुप भी चल रहे हैं, साथ ही सीडीपीओ के क्लासेस भी चल रहे हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बहुत जल्द शुरू होंगे। 17th बीपीएससी के भी क्लासेस शुरू होंगे बहुत जल्द, है ना। इसके अलावा सीजीएल के पेपर 3 के नोट्स जिनको भी चाहिए, जिसमें कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स इत्यादि के भी नोट्स उपलब्ध हैं, आप उसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है ज़रूर जुड़िए। यहाँ कोई भी बुक्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ताकि आप फ्रीली अपने वर्क पर कंसंट्रेट हो सकें। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स पर। 2022 की घटना है, देवघर में त्रिकुट पर्वत पर हादसा हुआ था जिसमें 23 ट्रॉलियाँ गिर गई थी, 7 फीट नीचे लटक गई थी, है ना। और एनडीआरएफ से हेल्प लेना पड़ा था सरकार को। क्लियर? जिसमें जो 23 ट्रॉलियाँ थी लटक गई थी और एक ट्रॉली जो थे 40 फीट गहराई में गिर भी गई थी, है ना। तो एनडीआरएफ टीम का हेल्प लेना पड़ा था, थोड़ी सी लेट भी हुई थी रेस्क्यू में। एसडीआरएफ का अभी तक गठित नहीं हुआ है झारखंड में, यह चिंताजनक बात है। यथाशीघ्र ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एसडीआरएफ झारखंड में रहने पर लोकल लेवल पर तुरंत ही सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है और इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ये आपका इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है वहाँ, वो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं झारखंड में पंचायत चुनाव। यह मई 2022 में आयोजित हुए थे 4 चरणों में, कुल 4 चरणों में आयोजित हुए थे मई 2022 में। जैसा कि आपको पता है केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को अधिसूचित किया गया है कि झारखंड में कुल 4345 4345 पंचायत हैं,
क्लियर। और इसमें से 2227 पंचायत ऐसे हैं जो शेड्यूल इलाके में हैं। शेड्यूल इलाका यानी कि जनजातीय बहुल इलाके में कितने पंचायत हैं? 2027 पंचायत, यानी कि कुल 4345 पंचायत में चुनाव हुए थे 4 चरणों में, जिसमें कुछ नियम कानून वगैरह बनाए गए थे। उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए आगामी एग्जाम्स के लिए। झारखंड में या किसी भी स्टेट में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता है, बल्कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, क्लियर। उसी तरीके से राज्य सरकार और पंचायतों के बीच जो राजस्व बंटवारे संबंधित सिफारिश होते हैं वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, न कि केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम हॉल में। इन चीज़ों को मैं बताता चलूँगा। जो चुनाव इस बार हुए थे उसमें कुछ प्रावधान थे। पहला तो आपको बताया मैंने कि ट्रिपल टेस्ट को इसमें लागू नहीं किया जा सका। नगर निगम के चुनाव में प्रयास कर रही है गवर्नमेंट की ट्रिपल टेस्ट को लागू कर दिया जाए। ट्रिपल टेस्ट के बारे में पिछले कुछ वीडियो में मैंने बताया था कि उसमें ओबीसी के आरक्षण के प्रावधान के लिए जरूरी है ट्रिपल टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। तो जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए थे कि चुनाव कौन कौन नहीं लड़ पाएंगे। तो बोर्ड निगम के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन लोग नहीं लड़ पाएंगे। केंद्र या राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं नहीं लड़ पाएंगे। सरकार द्वारा मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी एवं अन्य जो भी हैं मानदेय पर, वे लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर है, कौन चुनाव लड़ पाएंगे। मानकी मुंडा डकुआ जो भी होते हैं, स्थानीय शासन व्यवस्था जो आपने पढ़ा, जनजातीय स्थानीय शासन व्यवस्था, उसके जो भी अधिकारीगण होते हैं वे लोग लड़ पाएंगे। एनजीओ कार्यकर्ता है ना, उस स्थिति में एनजीओ कार्यकर्ता चुनाव लड़ पाएंगे अगर एनजीओ जो है सरकारी सहायता प्राप्त नहीं करता है। होमगार्ड के जवान अगर दैनिक भत्ता नहीं लेते हों, उस स्थिति में उस पंचायत के मतदाता सूची में नाम जिनका है वही चुनाव लड़ पाएंगे, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। क्लियर। अगला जो है, पंचायत चुनाव में अधिकतम 4 वाहनों का प्रयोग एक प्रत्याशी के द्वारा बनाया जाएगा। 4 वाहनों का प्रयोग एक प्रत्याशी के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। और पुलिस मुख्यालय में इसके लिए अलग सेल बनाए गए थे। पुरानी घटना हो चुकी है, पिछले साल की घटना है ना। और राज्य पुलिस जो है इसके लिए मुस्तैद रही। इसी तरीके से ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे, वार्ड मेंबर जिसे आप जानते हैं, अधिकतम 4 वाहन कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, समझ गए ना। पंचायत चुनाव में जो भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे वो 14,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, जबकि मुखिया के प्रत्याशी जो होंगे वो 85,000 अधिकतम खर्च कर सकते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य होंगे वो 71,000 रुपये कर सकते हैं। जिला परिषद के सदस्य 2,14,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। क्लियर। वार्ड प्रत्याशी वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर। वार्ड प्रत्याशी को वाहन का प्रयोग नहीं करना है। और मुखिया और पंचायत समिति स्तर के प्रत्याशी 2-2 वाहन का प्रयोग करेंगे। और जिला परिषद स्तर पर 4 वाहनों का प्रयोग अधिकतम होगा, यानी कि वार्ड प्रत्याशी को एक भी वाहन नहीं करना है। मुखिया पंचायत समिति के जो प्रत्याशी हैं उनको 2-2 वाहन करने की इजाज़त है। उसके अलावा जिला परिषद स्तर पर 4 वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं जो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कितने खर्च करने हैं और कितने वाहन, सारी चीज़ों को कर दिया गया है। गिरिडीह में सर्वाधिक 15,64,000 मतदाता हैं। ठीक है, गिरिडीह जिला कंप्लीट में। सेकेंड स्थान पर रांची है। राज्य सरकार के द्वारा कुछ नए पुलिस सुधार भी किए गए हैं, उसे भी आपको याद रखना है। 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी ताकि महिलाओं के मामलों को तीव्रतापूर्वक सॉल्व किया जा सके। महिला हेल्प डेस्क के लिए 300 स्कूटी भी प्रदान किया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क के लिए खर्च निर्भया फंड, लैपटॉप और टैब भी इन्हें मिलेंगे, है ना। लैपटॉप और टैब भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, साइबर अपराध के लिए नई हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। नई हेल्पलाइन जो होगी 156 होगी। क्लियर,
156, यानी कि महिला पुलिसकर्मियों के लिए स्कूटी, टैब वगैरह भी, लैपटॉप वगैरह भी परचेज करके दिए जा रहे हैं पुलिस को, ताकि अब महिला सेल की भी स्थापना की जा रही है। 3344 जुड़ना है तो जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि आज जुड़िए या एग्ज़ाम से पहले जुड़िए। शुल्क तो ही लगेंगे, लेकिन समय आपके घटते जाएंगे, है ना। यहाँ पाएंगे आपको यहाँ के मटेरियल्स, क्लासेस, तैयारी के तरीके अच्छे लगेंगे, तो उसको पूरा करने में भी तो आपको समय लगेगा, है ना। इसलिए समय को नष्ट नहीं कीजिए। आवश्यकता महसूस होती है तो तुरंत जुड़ सकते हैं, नहीं आवश्यकता महसूस है तो घर में ही पढ़िए, सेल्फ स्टडी अच्छी तरीके से करिए, है ना। सेल्फ स्टडी से भी सफलता संभव है। जितना संभव होता है यूट्यूब पर मैं गाइडेंस देता ही रहता हूँ, उसका लाभ उठाइए, यूट्यूब से जुड़े रहिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए और अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी भरपूर लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्द ही करेंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।